हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्स में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं संख्या पद्धति पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 1 से 50 तक की कुल कितनी सम संख्याएं हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने में आप परीक्षा केंद्र में बहुत समय अपना खराब कर दोगे, लेकिन इस सवाल का आंसर दोस्तों कितना है? 25। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 से 51 तक की कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो तब भी आप आंसर कितना देना दोस्तों? 25। अगर एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया जाए, तो डायरेक्ट आप आंसर बना देना 100 गुणा 102 भाग 4। और ये जो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा ना आज की वीडियो में, जो ट्रिक आपको बताऊंगा, किसी बुक किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए 1 से 25 तक की कुल कितनी सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यह फार्मूला लिखा है, समझाया नहीं है अभी तक मैंने आपको, मैं आपको समझाऊंगा भी ताकि आपको आसानी से इसे अप्लाई कर सको। तो रॉकेट की तरह आप इन सभी सवालों को बनाओगे, लेकिन वीडियो को देखने के बाद। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सम संख्या का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सवाल पढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, और मैंने पिछली वीडियो में आपको पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला पार्ट देखना, क्योंकि एक वीडियो का लिंक दूसरी वीडियो से ऐड होता है। कैसे? जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, मैंने उस पहली वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के ही एकदम आगे मैं दूसरी वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ाऊँगा। ठीक है? अगर आप इसे पहली बार देख रहे हो चैनल को और एकदम इसी वीडियो पर आ जाओ, तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। चलिए दोस्तों, आइए, मैं जानता हूं कि आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको ना बड़े चैनल देखना पसंद करते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको पढ़ाया था पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक पिछली वीडियो में मैंने आपको पूर्णांक पढ़ाया था, और पूर्णांक के मैंने 5 पार्ट आपको पढ़ाए थे। उसमें एक पार्ट दोस्तों आपने क्या पढ़ा था? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। आइए दोस्तों, इसमें धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। ऐसी संख्याएं जो दोस्तों पॉजिटिव होनी चाहिए या धनात्मक होनी चाहिए। मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अभी तक मैंने आप कहोगे भाई जीरो भी तो पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, जीरो एक अलग संख्या है। जीरो ना ही पॉजिटिव है और जीरो ना ही नेगेटिव है। ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 को हम दोस्तों धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है? एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए दोस्तों कि 2 कैसी संख्या है। तो 2 याद रखना दोस्तों, 2 एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है? इसका मैं अलग वीडियो आपको पूरा एकदम डेफिनेशन वाला वीडियो अलग बना करके दूंगा। तो याद रखना, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। हमें नहीं पता वो कहाँ तक जा गए हैं। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। आप कहोगे भाई जीरो अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ऐसे जाएगी तो इनफाइनाइट। अगर दोस्तों 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक संख्याएं जाए तो उसको हम धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक को दोस्तों दूसरी भाषा में कहा जाता है प्राकृत संख्या। क्या दोस्तों? प्राकृत संख्या। याद रखना। ठीक है? और यहीं पर अगर जीरो से अगर कोई संख्या अनलिमिटेड तक जाए, और वो होनी भी किस में चाहिए दोस्तों? प्लस में, तब उन संख्याओं को हम क्या कहा जाता है? उन संख्याओं को कहा जाता है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अर्थ ये है, देखिए एक पूर्ण संख्या होता है होल नंबर। ठीक है? पूर्ण संख्या यानी कि जब हमारी जीरो की जो खोज हुई थी ना, तब मतलब हमारे गणितज्ञों ने ये बात कही थी कि अब हमें और संख्या खोजने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक ये संपूर्ण हो गई, यानी कि पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना। धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब धनात्मक पूर्णांक के हम टुकड़े करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, आप लिखना अगर चाहो तो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके टुकड़े करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे। सबसे पहला टुकड़ा आ जाता है सम संख्या। देखिए संख्या में लिख नहीं रहा हूँ, सम। ठीक है? विषम। दूसरा टुकड़ा दोस्तों इसका आ जाता है विषम। 2 वीडियो दोस्तों इस पर बनने वाला है। ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ ना, मैं सम संख्या पर ही बनाने वाला हूँ। अगला आएगा दोस्तों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और दोस्तों इससे अगला जो टुकड़ा बनेगा ना, वो भाज्य संख्या।
अगर दोस्तों आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ओड नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है। आप कहोगे भाई सहभाज्य, ट्विन अभाज्य, मतलब जो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो सब अभाज्य संख्या के टुकड़े होते हैं, वो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सम संख्या। पूर्णांक में हमने धनात्मक पूर्णांक की बात की और धनात्मक पूर्णांक के अंदर भी हम सम संख्या की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सम संख्या पर चलते हैं और इसका दोस्तों मैं आपको डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहना अंत तक वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम अब कहाँ पर पहुँच गए हैं, सम संख्या पर। सम संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहला पॉइंट, जो संख्या 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, आप कहोगे 0 सम है या विषम, तो 0 आप सम कहना, क्यों? क्योंकि 0 का आप 2 से अगर भाग लगाओगे ना, 2 से भाग लगाओगे तो वो सम संख्या है। जैसे देखिए 2 से आप 0 को भाग लगाओगे तो कितना शेष बचेगा? 0, ठीक है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। या दूसरा तरीका इसका ये है दोस्तों, किसी संख्या के अंत में, दूसरा तरीका आप ये सीख लीजिए, किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, याद रखना दोस्तों। इसका दूसरा तरीका है पहचानने का। किसी भी सम संख्या को पहचानने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आ जाए। जैसे कोई संख्या देखिए दोस्तों 25, 24, 23, 20, 0, 2 ये संख्या है और इसके अंत में दोस्तों 8 आ जाए, तो आप फटाक से कह देना कि ये संख्या 2 से कटेगी, यानी कि ये संख्या दोस्तों क्या है? सम संख्या है, ठीक है दोस्तों। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में यह नंबर आपको मिल जाए तो फटाक से कह देना, धड़ल्ले से कह देना कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी कि यह संख्या सम है, ठीक है। यह है दोस्तों सम संख्या की पहचान करने का तरीका। अब दोस्तों सवाल आता है यार, सवाल ये आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सवाल आता है, देख इस पे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर ये लिखवा दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिख सकते हो? एक सम संख्या दूसरी सम संख्या से हमेशा 2 छोटी होती, हमेशा एक सम संख्या दूसरी सम संख्या के बीच, या आप ऐसे लिख लीजिए, के बीच हमेशा अंतर 2 होता है। हमेशा जो अंतर होता है ना दोस्तों 2 होता है। कितना होता है? 2। जैसे देखिए आप कहोगे भाई एक सम संख्या है 4 और एक सम संख्या आप ले लीजिएगा दोस्तों 6, तो इनके बीच का हमेशा अंतर कितना रहा होगा? 2। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, छोटे मोटे एग्जाम में, कि बताइए दोस्तों कि एक सम संख्या दूसरी सम संख्या से कितना या के बीच का अंतर कितना होगा। तो सवाल में आपको आंसर कितना मारना है? 2, है ना आसान। आइए दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक सम संख्या दूसरी किसी विषम संख्या से कितने के बीच की अंतर कितना होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार देना 1, क्योंकि विषम संख्या क्या होती है? देखिए दोस्तों हमारे नंबर सिस्टम में एक सम संख्या होगी, फिर उससे अगली विषम संख्या होगी, फिर सम संख्या होगी, ठीक है। 2 ये सम संख्या, ये विषम, फिर ये सम आ जाएगी, फिर ये विषम आ जाएगी, यानी कि एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। और अभाज्य वो भी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो 2.3 मैंने आपको बता दिए, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर में आपको कंप्लीट चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ, यह आपका यहाँ पर आप दोस्तों इसको याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना। आइए अब ये बात हमने यहाँ तक आपको समझा दिया, सम संख्याओं के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दिया। अच्छा, अब जो आपके कुछ पॉइंट रह गए हैं वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों,
आइएगा, चलिएगा, सम संख्या। आइए दोस्तों, अगर किसी सम संख्या में अगर सम संख्या ही जोड़ दी जाए तो क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी सम संख्या में अगर सम संख्या को ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा। तो आप धड़ल्ले से कह देना सम ही संख्या आएगा। मतलब अगर मैं 2 में दोस्तों 4 ऐड कर दूं तो कितना आएगा दोस्तों, 6। 2 भी एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है और 6 भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ दिया जाए तो सम ही संख्या ही बनने वाला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई ये कंडीशन नंबर 1 है, इसका इस सवाल में यूज होगा। सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ दिया जाए, सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ दिया जाए तब हमारा दोस्तों विषम संख्या ही बनता है। जैसे देखिए 2 एक विषम सम संख्या है और 3 एक विषम संख्या है, इनको ऐड करोगे तो 5 आएगा, यानी कि एक विषम संख्या का निर्माण होगा। यह बात भी आपको याद रखना। अब आपसे एग्जाम में ऐसा भी देखिए, 2 कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखवा दी। दूसरा कंडीशन दोस्तों, अगर सम संख्या में सम संख्या की गुणा किया जाए। तीसरा कंडीशन लिख लीजिए, अगर सम संख्या में अगर सम संख्या की गुणा किया जाए तो दोस्तों क्या होगा, यह भी सम ही आने वाला है, सम ही आने वाला है। जैसे देखिए, क्योंकि अगर आप 2 से गुणा 2 से करोगे 4 से तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। सम है और सम है। अब आप कहोगे भाई सम की गुणा अगर मैं विषम से कर दूं तब क्या बनेगा। सम की गुणा अगर मैं विषम से करूं तो क्या बनेगा। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं क्या बनता है। चलिए दोस्तों, इसमें बनने वाला है सम संख्या। कैसे, देखिए। आइए दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर आप कोई नंबर ले लेते हो 2, कोई संख्या विषम है 3, इनकी गुणा करोगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 6। जब तक उस संख्या में 2 मौजूद है तब तक वो संख्या क्या रहेगी, सम रहेगी। याद रखना, अगर सम संख्या की गुणा विषम संख्या में कर दिया जाए तो सम संख्या ही बनने वाला है। 1, 2, 3 कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखवा दी। चौथी कंडीशन आप और लिख लीजिए। आइए दोस्तों, प्लस का हो गया, गुणा का हो गया, अब माइनस का लिख लेते हैं। अगर सम संख्या में अगर माइनस कर दे विषम संख्या, चलिए पहले सम ही ले लीजिए, सम संख्या को ही माइनस कर दें तो भी दोस्तों हमारा सम संख्या बनने वाला है। इसको आप नंबर में खुद भी करके देख सकते हैं। जैसे अब 6 में अगर 2 घटाओगे तो कितना बनने वाला है, 4। ठीक है। अब दोस्तों सवाल आता है, अगर सम संख्या में अगर मैं विषम संख्या माइनस कर दूं, सम संख्या में अगर विषम संख्या माइनस कर दूं तो सवाल क्या बनेगा। तो दोस्तों याद रखना, तब आएगा विषम संख्या। कितना आएगा दोस्तों, विषम संख्या। सम संख्या क्या हो सकती है, 6, और विषम संख्या हो सकती है 5। तो एक दोस्तों एक विषम संख्या है। एक बात याद रखना, यहाँ तक की चीज़ें किस किस भाई को समझ में आई, ये बात आप याद रखना। आगे चलते हैं, चारों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों, अब मुझे एक बात बताइए। अब दोस्तों हमारा भाग बन जाता है, भाग में क्या होगा। चलिए मैंने 4 पॉइंट आपको लिखवा दिए, 5वां पॉइंट आप और लिख सकते हैं। 5वां, 1, ये देखिए नंबरिंग गलती हो रही है, 2, 3 और चौथा, ये चौथा पॉइंट है। देखिए कैसे, अगर मैं सम संख्या में सम संख्या से भाग दूं तो क्या बनेगा। इनका सवाल में यूज होगा, मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। सम संख्या का सम संख्या में भाग दोगे तो सम ही बनने वाला है। जैसे कोई संख्या है 8, उसमें आप 2 से भाग लगाओगे तो आंसर आपका कितना बनने वाला है, 4। ठीक है। अब ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये भी सम आएगा। अब दोस्तों सवाल आता है, अगर सम संख्या में अगर मैं विषम संख्या से भाग दे दूं तो सवाल क्या बनेगा। तो भैया तो याद रखना, हमेशा जो शेषफल, अब क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल बचेगा। शेषफल बचेगा कितना दोस्तों, याद रखना शेषफल कितना बचने वाला है। अगर हम सम संख्या में भाग दे दें विषम संख्या से, जैसे 6 कोई सम संख्या है और विषम संख्या आप ले लीजिए 5, या विषम संख्या आप ले लीजिए दोस्तों। अच्छा, इसका हम ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब कभी बता नहीं सकते, कभी 0 आ जाएगा, ये हम इसको याद छोड़ ही देना। ठीक है, ये चीज़ें आपको लिख लेनी है अपनी कॉपी में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना,
कल की वीडियो में मैं इससे आगे बातें करने वाला हूँ। वहाँ पर मैं आपको कुछ फार्मूले लिखवाऊँगा और कंप्लीट चीज़ें आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको पहले आज बताया था ना, वो वीडियो मैं चाहता हूँ कि लेंथी ना हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ भी आपको सिखानी थी। वो चीज़ें भी सिखाऊंगा। ये देखिए, मैं आपको बेसिक से भी पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसको मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।